तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर कीलेट रह गया, लोग उसे कीलेट पढ़ते हैं, चीलेट पढ़ते हैं। जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग का टॉपिक बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट में आपको परेशान कर सकता है, तो 3 नंबर आपके ये पक्के करा सकता है। चलिए आपको डिटेल में समझा देते हैं क्या होता है कीलेट्स। उसके अलावा जो टॉपिक्स आपको नहीं मिलना आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। सुनो भाई, बाकी तो जो लिखा हुआ है वो लिखा ही हुआ है। कीलेट एक वर्ड है जिसका सरल भाषा में हम मतलब कहते तो पंजा होता है। मतलब पंजा मतलब समझते हो जाल टाइप स्ट्रक्चर। एक जब साइक्लिक वाले कंपाउंड होंगे वहां पे हम लोग कीलेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यही लिख दिया सरल भाषा में कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी जहां पे कोई पंजे टाइप बन रहा है, साइकिल टाइप बन रहा है, ठीक जाल टाइप बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए कीलेट शब्द का यूज करा जाता है। जो सीएमए हम आपको पीछे पढ़ा चुके, सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम मतलब क्या, जो बीच में होगा वो सेंट्रल पे, बाकी चारों तरफ लिगैंड जुड़े होंगे मेरे भाई। तो जो सीएमए एवं मॉलिक्यूल्स के साथ 2 या 2 से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनती है, यानी कुल मिला के एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर क्या सीएमए और लिगैंड आपस में आके जुड़ रहे हैं मेरे भाई। जैसे यहां पे देखो एक स्ट्रक्चर हमने आपको दे रखा है जो कि बिल्कुल आसान है। बीच में कौन है भाई, कॉपर जुड़ा हुआ है, और इधर उधर कौन है मेरे भाई, ये देखो पूरे पूरे ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, पूरे पूरे ग्रुप जुड़े हुए हैं। होल ऑफ डबल पॉजिटिव है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना, देखो भाई पेपर में कहने के लिए तो ये कई तरीके का होता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टी क्या है, ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी ज्यादा स्थायी होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, यानी आसानी से ये गल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, यानी जो कार्बनिक बिलाएगा उसमें आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है भाई। इनमें मेटल एटम पर चार्ज प्रेजेंट होता है और ग्रुप्स इनसे जुड़े रहते हैं। मेटल एटम के ऊपर अभी हमने आपको दिखाया, ये देखो Cu के ऊपर कितना डबल पॉजिटिव उपस्थित है और ग्रुप्स इनसे जो है वो जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिगैंड्स के द्वारा सीएमए के साथ बने बॉन्ड्स के आधार पर, जो लिगैंड इनसे जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं उनके आधार पर कई तरीके से इन्हें क्लासिफाई करा जाता है। जैसे हम लोगों ने एक लिखा हुआ बाइडेंटेड, मेरे भाई सिर्फ बाइडेंटेड नहीं होता है, ट्राइडेंटेड भी होता है, हेक्साडेंटेड भी होता है, यानी कई तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं आएगा, जो आपके मॉडल पेपर वगैरह भी आए उसमें भी देख लो सिर्फ बाइडेंटेड एक एग्जाम्पल दे रखा है, ताकि अगर कीलेट्स मेरे भाई व्हाट इज कीलेशन, ठीक है, व्हाट आर कीलेट्स, ये सब चीजें अगर पूछी जाए तो आप शॉर्ट में लिख के दिखा पाओ। तो हम भी केवल एक ही करा रहे हैं आपको, बाइडेंटेड, या उसी को टू टीथेड भी कह देंगे सर। ठीक है। डेंटेड मतलब क्या होता है, द्विदंती, तो दंत के लिए भैया टीथ से टूटेड बता दिया सर। ठीक है। चलो, इसमें लिगैंड 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए केपेबल होता है, यानी जो लिगैंड हम इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम 2 बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपको दिखाते हैं, इन लिगैंड्स की 3 पॉसिबिलिटीज है। इसके आधार पर 3 चीजें बन सकती हैं। जैसे 2 एसिडिक ग्रुप्स, मान लिया ये है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ऑक्सैलिक एसिड में देखो COO सिंगल बॉन्ड COO, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो 2 एसिडिक ग्रुप्स का मतलब क्या है, एक ये भी ग्रुप है एसिडिक, ये भी ग्रुप है एसिडिक, दोनों H यहां से हट जाएंगे और दोनों साझेदारी कर लेंगे मेरे भाई। ये देखो PT से दोनों H हटे, दोनों ने सिंगल बॉन्ड बनाया, साझेदारी करी है मेरे भाई। ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के भैया कहते हैं 2 एसिडिक ग्रुप्स वाले होते हैं। बॉन्ड बाकी लोग भी 2 बनाएंगे, लेकिन ये लोग कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं 2 एसिडिक ग्रुप्स वाला। दोनों साझेदारी करेंगे, दोनों का एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा और दोनों का हाइड्रोजन हट के दोनों लोग एक एक बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे एक लिगैंड इधर जुड़ा हुआ है, एक उधर जुड़ा हुआ है। ठीक भाई। उसके बाद अगर यहां देखें तो 1 एसिडिक एंड 1 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, यानी एक आदमी हाइड्रोजन हटा देगा। देखना भैया, एक आदमी क्या करेगा, COOH सिंगल बॉन्ड CH2NH2, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो ऊपर वाला तो H हटा देगा, यानी एसिडिक है। अम्ल कौन होते हैं, जो H दे देते हैं, तो ये H हटा देंगे मेरे भाई। तो ये तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ में। लेकिन ये कौन है भाई, ये कौन है, ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, ये हटाएंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है उधार देने वाला। उधार देने वाले का मतलब उप सह संयोजक बंद होता है, जो एरो से दिखाते हैं हम लोग ऐसे करके मेरे भाई। देखो जो एरो दिखा रखा है इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। ठीक है भाई। तो इनने क्या किया, अपना हाइड्रोजन हटा के बॉन्ड बना लिया, इनने हटाया कुछ नहीं, बोले ऐसा हम उधार देंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें देखो एक एसिडिक हो गया, एक कोऑर्डिनेटिंग हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तीसरा वाला क्या होगा, उसमें एसिडिक नहीं होगा, दोनों कोऑर्डिनेटिंग हो जाएंगे। ये कैसे होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, इसमें दोनों कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हमने ले लिए, एथिलीन डायमीन ले लिया सर। ठीक है। इसमें देखो ये भी CH2NH2 है, ये भी CH2NH2 है। दोनों आदमी को चक्कर में नहीं पड़ेंगे, दोनों आदमी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। दोनों आदमी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनेगा भैया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये देखो ये भी इन्हें दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये लोग आपस में बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, होल ऑफ डबल पॉजिटिव। तो इस तरीके से मेरे भाई कीलेट्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है, जो बाइडेंटेड हमने आपको बता दिया। एप्लीकेशंस की बात करें
करेंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी एनालिसिस करने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साथ ही साथ वाटर जो है सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, जल दो तरीके का होता है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल। जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है वो मृदु यानी सॉफ्ट वाटर कहलाता है। तो जिसमें अशुद्धियां वगैरह होती है वो नहीं दे पाता उस लेवल पे, तो वो हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, जो खाना वगैरह होता है उसे संरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन मेडिसिन एंड डाइंग, यानी जो डाई वगैरह होती है कलर करने के लिए उसमें इस्तेमाल होता है, प्लस मेडिसिन वगैरह जो दवाइयां वगैरह होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरा कीलेट जो है शॉर्ट में आपको मिल सकता है। और ये जो रिंग बन रही है इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कीलेशन। तो व्हाट इज कीलेशन पूछ ले, व्हाट आर कीलेट्स पूछ ले, ठीक है, जो भी है सर जितना भी काम का है आपको करा दिया गया है। और किसी को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके बता सकता है। बाकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसे आप देख सकते हो। एप्लीकेशन पे चाहो तो BDKN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग कोर्स के अंदर देख रहे हैं सारी पेपर एनालिसिस वगैरह आपको करा दी गई है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहो, मन लगा के पढ़ो। और आज तो इंडिया का मैच भी है तो शायद कुछ कम लोग देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, तो ये दुआ करेंगे कि इंडिया मैच जीते और हम लोग फटाफट से फाइनल में पहुंचे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद।